नारायण नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय। शुरू करो कीर्ति, शुरू करो। नारायण नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरि शरणं 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 न भूलेऽहं न भूलेऽहं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गीता मैया की जय। गंगा मैया की जय। साधक संजीवनी की जय। पूज्य सेठ जी के श्री चरणों में प्रणाम। पूज्य भाई जी के श्री चरणों में प्रणाम। स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। महाराज श्री की भगवत गीता की दो खास बात, कामना का त्याग और भगवान से अपनापन। ये दो बात अगर हमारे जीवन में आ जाए तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन गीतामय बन जाएगा। और इन दो बातों में केवल हम थोड़ी सी हिम्मत करें और भगवान से बार बार प्रार्थना करें और मन में भीतर में इच्छा रखें कि हमारा जीवन निष्काम हो जाए, कामना से रहित हो जाए और भगवान के साथ में जो हमारा स्वतः सिद्ध संबंध है, अपनापन है, बस उसका हमें लाइव हो जाए, हमारे को एकदम भीतर से एकदम संतुष्टि हो जाए। और दोनों ही भगवान और महापुरुष अभी वर्तमान समय में देने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसा लगता है कमी केवल हमारी तरफ से है, भगवान की तरफ से और महापुरुषों की तरफ से कोई कमी नहीं है। कामना का मतलब ये नहीं है कि फिर हमें कुछ नहीं चाहिए क्या, ये नहीं है। कामना का
स्थूल रूप देखो, महाराज जी ने बड़ी विलक्षण डेफिनेशन दी है, मेरे मन की हो जाए, यही कामना है। इसको अपन हटा देवे बस, इतनी सी बात। आज आज अपन अगर ये बात जचा लेवे कि भाई मेरे मन की नहीं हो रही है, तो वो भगवान के मन की हो रही है। जहाँ कहीं भी अपने मन की कोई बात नहीं होवे ना, वहां यहाँ ये समझे कि मेरे ठाकुर जी के मन की हो रही है, तो बड़ा भीतर से एकदम प्रसन्नता हो जाए और अपना काम बन बन जाएगा। केवल भीतर से ये जज जावे कि बस इतनी सी बात, कि भाई मेरे मन की नहीं होवे तो हम दुखी नहीं होंगे, हम नाराज नहीं होंगे। कोई हमारा कहना नहीं माने, कोई हमारी बात नहीं माने, कोई हमारे सिद्धांत के अनुसार नहीं चले, तो हम दुखी नहीं होंगे, हम नाराज नहीं होंगे, हम उसको खराब नहीं समझेंगे। बस इतनी सी बात है। ठाकुर जी, ठाकुर जी की इच्छा है, भगवान की इच्छा है बस। भीतर से एकदम जो परिस्थिति आ गई, जो विधान आ गया, केवल भगवान का मंगलमय विधान समझ लिया कि मेरे भेजने वाले मेरे ठाकुर जी है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसको कछु नहीं चाहिए वो शहान पतिशा। कछु नहीं चाहिए का मतलब है बस ये छोड़ दो, मेरे मन की छोड़ दो, बस ये बस हो गया। बस भीतर से एकदम भीतर से जज जावे पूरी। मैंने तो मेरे जीवन में भी देखा है, जहाँ कहीं भी अपने मन की नहीं होती है ना, वहां थोड़ी तकलीफ होती है। अगर उसकी अगर अपने को चाबी मिल जावे, वो चाबी सत्संग के द्वारा मिल जाती है कि अभी मेरे मन की नहीं हो रही है या मेरे अनुसार काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब भगवान ये चाह रहे हैं, अभी इसमें मेरा हित है। हमने तो कह दिया, हमने तो बात रख दी कि भाई आप ऐसा करो तो ठीक है, पर फिर भी वो कहेंगे नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो ऐसा ही करेंगे। तो उस समय अपनी पकड़ को छोड़ देवे। तो या तो ठाकुर जी अपने आप सामने वाले के भीतर प्रेरणा कर देंगे, तो वो अपने आप सही कर देगा। और नहीं तो जो कुछ भी होगा, उसका परिणाम अपने लिए परम हितमय होगा। ये बात एकदम ठीक है, ये बात जचा ले में अपन बस। पर इससे अपने को देखो एकदम सिंपल चीज है, महाराज जी की जो एक विलक्षण बात है ना, वो हमारा जीवन बन जाएगी। अब इसमें देखो क्या जोर आएगा बताओ। कोई थोड़ी सी हिम्मत कर ले ना अपन, तो अपना बहुत बड़ा काम हो जाए, बहुत बड़ा। एक तो अपने को ये जो मन खराब होना, चिंता होना, दूसरों के प्रति द्वेष भाव होना, किसी को बुरा समझना, ये सब मिट जाएगा। भीतर में अशांति होनी, ये भी मिट जाएगी एकदम। एकदम ऐसे लगे मेरे थारी मन चाही मैं प्यारा, अपनी चाह मिलाऊं। बस इतनी सी बात है। इस लाइन को याद कर ले कि थारी मन चाही मैं प्यारा, अपनी चाह मिलाऊं। मारा नटराजा, थारे नचाइयो नाचो। बस एक तो चाह चूड़ली रामदास, सब नीचन से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। बस इतनी सी बात है। अगर ये हटते ही हमारे को एक जो हमारा स्वरूप है, एक चिन्मय सत्ता है हमारी, सहज सुख राशि अमल, चेतन अमल सहज सुख राशि है, उसका भगवान की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से उसकी हमें झलक मिल जाएगी एकदम। बस फिर ठाकुर जी अपने आप, फिर किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, न किसी वस्तु की आवश्यकता रहेगी, न किसी व्यक्ति की आवश्यकता रहेगी, न किसी परिस्थिति की आवश्यकता रहेगी। हम वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सबसे ऊपर उठ जाएंगे। ऐसा एक जीवन है, अलौकिक जीवन है। बड़ी भगवान से देखो अभी हमारे को मौका मिला हुआ है। मेरे मन में तो अभी ऐसी तड़प जची है कि अपने में से कुछ साधक एकदम ऐसे
पीछे पड़ जाए ठाकुर जी के। जैसे छोटा बालक माँ के पीछे पड़ जाता है ना कि माँ, माँ मेरे को ये खिलौना दिला, खिलौना दिला, खिलौना दिला। वो छोड़ता ही नहीं है माँ का पल्लू, और लास्ट में माँ उसको कहती है ले मर, ले जा, पीछा छोड़ तू। ऐसे न ऐसे ठाकुर जी के पीछे पड़ जाए कि भगवान अब बस, अब तुम बिना रहो न जाए। अब तो आपने मन मानव जीवन जिस उपलब्धि के लिए दिया है, वो उपलब्धि मुझे चाहिए, बस वैसा मुझे जीवन चाहिए। अब बस एक ही बात है कि अब हमारे को तो उस जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, प्रत्यक्ष एकदम ऐसा लगे कि बस भीतर ही भीतर में एकदम शांति, आनंद, कोई हलचल नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, किसी चीज की अपेक्षा नहीं, अपने आप स्वाभाविक, करना नहीं पड़े, करने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बात सुने कि वापस विचार करें, ऐसा नहीं। जैसे हम सत्संगियों को अभी कोई गंदी चीज खाने की इच्छा नहीं होती ना, स्वाभाविक है अपना, स्वाभाविक रूप से हमारा मन उधर जाता ही नहीं, हमारे मन में इच्छा ही नहीं होती। ऐसे न ऐसे एकदम संसार से एकदम उपरति, कहीं किसी से कोई आशा नहीं, कोई किसी की जरूरत नहीं, भीतर ही भीतर एक एक जो कहते हैं कि वो जो यम लब्ध्वा चापरम लाभम है, उसका अनुभव महापुरुषों की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से प्रत्येक मानव मात्र को हो सकता है। कब? कि जब वो इन ये जो छोटे छोटे है ना, मेरी बात रह जाए, मेरा कहना मान जाए, मुझे ये मिल जाए, ये छोटे छोटे सुख है ना, इन सुखों को, ये वैसे सुख है भी नहीं, इनका परिणाम दुख है। कोई मान भी लेगा, 10 बार मान लेगा, नहीं एक बार कोई बात नहीं मानेगा, तो भी हम तो दुखी हो जाएंगे कि इतना कहना मानता था ना, अब कहना नहीं मानता है। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने में आई। आज किसी साधक के पास बैठे थे, तो बताया कि एक पिताजी का 2 बेटे थे, छोटे बेटे पे बड़ा स्नेह था, पर उसकी शादी हो गई, पत्नी कोई आ गई। अब वो क्या मालूम क्या ठाकुर जी की लीला हुई, कुछ मनमुटाव हो गया, और वो छोटा बेटा पिताजी से अलग हो गया। अब पिताजी से खूब प्रेम करता, पिताजी से बड़ा प्रेम का भाव, पर वो अलग हो गया। अब पिताजी उसके बिना रहे नहीं, पिताजी को खूब याद आवे उसकी। जहाँ कहीं जाते कहते भाई मेरे बेटे से कैसे ही करके वापस मिलवा दो। वो बेटा क्या मान लो कोई ऐसे ही हो गया उसका, पत्नी के हिसाब से कहो या कोई हिसाब से कहो, वो बस उसी चक्कर में लग गया, वो पिताजी की तरफ ध्यान ही नहीं दे। तो एक डॉक्टर या वैद्य जी के पास गए, तो उन्होंने कहा एक बार मेरे को मेरे बेटे से मिलवा दो, आप कैसे कर, वो मेरे पास आ जावे, मैं उसको खूब प्यार करूं, गले लगूं। तो कहे कि आप कोई ऐसा बहाना करो, आईसीयू में एडमिट हो जाओ। हार्ट में तकलीफ, ऐसे करके उसने एक नाटक किया और आईसीयू में एडमिट हो गए। तो कहा अब तो बेटा आएगा। पहला दिन नहीं आया, दूसरा दिन नहीं आया, 4 दिन का पूरा पैसा वैसा सारा भर दिया कि भाई 4 दिन तक तो रखना ही पड़ेगा आईसीयू में। तीसरे दिन भी नहीं आया, तो तीसरे दिन शाम तक फिर पिताजी ने कहा "अब कल तो वो आएगा ही, कल तो चौथा दिन है, अब मालूम पड़ रहा है अब कल तो उसको आना ही पड़ेगा, तो आज रात्रि को आप मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे कोई दोस्त वोस्त आएंगे, उनके साथ बैठूंगा मैं और बात।" वो दोस्त भी आए नहीं, और ऐसा हुआ कि वो रात्रि को अपने बेटे की स्मृति के अंदर ही शरीर छोड़ दिया, जबकि स्वस्थ थे, शरीर छूट गया उनका। इतना एक लगा हुआ उसके प्रति। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो देखो यहीं पे वो बेटा तो बाप से मिलने नहीं आया ने, वो अंतिम संस्कार में आया, और उस समय बेटे की बहू प्रेग्नेंट थी जब पिताजी हॉस्पिटल में थे। तो उसके जो बेटा हुआ वो अंधा हुआ। अब वो अंधा बेटा हुआ, और वो बस वो उसकी सेवा में लगा हुआ, अपने बेटे की सेवा में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है, लेकिन हम लोगों को हमारे शरीर में जब तक ये है,
अंदर प्राण शक्ति तब तक, मतलब यहाँ से एकदम सबकी सेवा कर देवे, सबको सुख पहुंचा देवे। और भीतर से घर का प्राणी कयो न माने, मन मन खुशी मनाऊं, थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं, मारा नटराजा थारे नचायो नाचो। भीतर ही भीतर देखो, स्वामी जी महाराज कहते हैं कहना मानने से हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं। अगर कोई कहना नहीं माने तो समझो बहुत बड़ा काम हो गया, भगवान हमारे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, हम तो यहाँ से इस चक्कर से हट नहीं पा रहे हैं और ठाकुर जी हमारे को खींच रहे हैं। वास्तव में तो देखो हमारा संबंध भगवान के साथ में है। यहाँ के संबंध पहले भी कईयों से संबंध बने, कई कई जन्मों से हम इधर उधर भटक रहे हैं, और यहाँ भी अभी जो संबंध बने वो भी कुछ समय के लिए ही बने, कुछ समय पहले थे नहीं, कुछ समय बाद रहेंगे नहीं, थोड़े समय के लिए बीच में बने हैं। तो केवल एक ही काम करे, इनको सुख पहुंचा देवे, इनकी सेवा कर देवे, और इनसे किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं रखे। कहीं पर भी मन में ये भाव नहीं आवे कि मेरे मन के अनुसार चले, कि मेरा कहना माने या मेरी आज्ञा के अनुसार चले। बात कह देवे लेकिन बिल्कुल भीतर से हटा देवे, भीतर से एकदम सहजता लेके आ जाए। और ज्यों ही हम हमारी ममता हटा देंगे, उनके अंदर जो भी खराबी होगी वो सब सही हो जाएगी। ये ममता के कारण से ही उनके ऊपर खराबी ज्यादा जाती है। भीतर से अपन ने जो ही अपनापन वहां से हटाया, और उनके अंदर भगवान की कृपा से बढ़िया काम आने लगे। तो ये देखो, चाह छोड़ने से सब काम बढ़िया हो जाता है। लोग भी, लोग लाओ परलोक निभाओ, संसार में भी बढ़िया काम हो जाता है, और हमारे भी सारी शांति हो जाती है, चिंता मिट जाती है, और जो मनुष्य जन्म जिस उद्देश्य के लिए मिला वो काम भी बन जाता है। और ये छोड़ते ही जो भगवान के साथ में हमारा नित्य संबंध है उसकी स्मृति आ जाती है एकदम। बस मैं केवल भगवान का ही हूँ, और भगवान ही केवल मेरे अपने हैं। फिर ये शब्दों में नहीं रहेगा, भीतर से एकदम प्रकाश हो जाएगा। भीतर से, भीतर से एकदम ऐसे जागृति आ जाएगी कि मेरा नित्य संबंध भगवान के साथ में है। शरीर जैसे अपन कपड़ा कपड़ा पहनते हैं ना, ऐसा हमने संतों से सुना है। मैंने संतों से बात की, महापुरुषों से, मैंने कहा जैसे ये हमारे को ये कुर्सी अलग दिखती है, ऐसे शरीर अलग दिखता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ दिखता है, एकदम ऐसे जैसे चेयर अलग पड़ी है, ऐसे शरीर अलग पड़ा है और हम अलग है। ऐसा प्रत्यक्ष में कहते हैं, जीते जी अनुभव हो जाता है। और साधक को थोड़ा सा भी अगर वो साधना करेगा, थोड़ा सा भी भगवान से प्रार्थना करेगा, थोड़ा सा भी ये भीतर से ये कामना का त्याग कर देगा ना, थोड़ी थोड़ा भी नया भी क्रम नासो अस्ति, इसकी अगर शुरुआत भी कर दी उसने निष्कामता की भी, तो भी वो उसका कल्याण करके छोड़ेगी, उसको एकदम उसका बेड़ा पार करेगी। और फिर भगवान के साथ में जो अमिट संबंध है हमारा, वो जागृत हो जाएगा। फिर एकदम ऐसे लगेगा बस मैं तो माने राम जी रहा, राम जी हमारा है। भीतर से जागृति होगी, भीतर से एकदम। उसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ कि मुझे वो बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं रहेगी। एकदम भीतर से एकदम ऐसे प्रकाश होगा, और लगेगा अरे मेरा तो नित्य संबंध भगवान के साथ में है, मैं तो भगवान की हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो संसार से मिला है, और मेरा मेरा डायरेक्ट संबंध भगवान के साथ है। मम एव, मेरा ही अंश है। ये अभी हम जो शब्दों में कह रहे हैं ना, वो वहां पे फिर वो शब्द नहीं रहेंगे, वो फिर एकदम एकदम यथार्थ रूप से अपने भीतर से एकदम एकदम प्रकाश हो जाएगा। मेरे को भी ऐसा महाराज श्री फरमाते तो ऐसा लगता है कि ये हम कहते तो है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पर ये होता कैसे है?
ये कैसे भीतर से एकदम ऐसे ऐसी जागृति हो जाती है। तब ऐसी जागृति हो जाती है ना, तब उसको लगता है हाँ हाँ एकदम। फिर वो यहाँ के सारे काम करते हुए भी उसको उसको फिर मृत्यु से भय नहीं लगता है, क्योंकि उसको लगता है मेरा नित्य संबंध भगवान के साथ में, मेरी तो मृत्यु होती ही नहीं है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाई, बस है ही नहीं एकदम। बस भगवान के साथ में जो नित्य संबंध होता है ना, बस। वो बाली वाला दोहा याद है क्या? कीर्ति याद है, भूल गई? राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाली कीन तनु त्याग। भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति कर और बाली कीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, कीर्तन जाने नाग। एक बड़ी माँ पुष्पों की माला अगर हाथी के गले से गिर जाए तो हाथी को मालूम पड़े क्या? ऐसे न ऐसे हमारा जब शरीर छूटेगा तो ऐसे जाएगा एकदम। कोई जाने फूल गिरा है, एकदम फूल पुष्प पड़ता है ना कहीं से, ऐसे शरीर छूटेगा एकदम भीतर से, एकदम आनंद के साथ में भगवान की एकदम चरणों में लौट पोट होता हुआ। कहीं कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, पाचा आना जाना है नहीं। और ये कामना, ये गीतामय जीवन है, कामना से रहित और भगवान के साथ में अपना। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर है मोर मुकुट, मेरो पति सोई। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसुमाज। होई राम को, भगवान का ही हूँ, और फिर भगवान के नाम में डूब जाए रात और दिन। अभी भी देखो भाई, चहूँ जुग चहूँ श्रुति, नाम है प्रभावो, नाम है प्रभावो, कलि विशेष नहीं आने उपावो। कलयुग में विशेष विशेष भगवान के नाम की महिमा है। नहीं कलि कर मन भगति विवेको, भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। केवल बस कलयुग के अंदर तो भगवान का ही नाम बस। 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में देखो भगवान बताते हैं, बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। वो सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। सब प्रकार मतलब वो भोजन करता है तो भी भजन, वो सोता है तो भी भजन, वो खाता है तो भी भजन, पीता है तो भी भजन, बोलता है तो भी भजन। क्या गजब की जीवन हो जाता है। सब प्रकार से भगवान कहते हैं वो मेरा भजन करता है। ऐसा हम लोगों का जीवन बन जाए। ये नहीं है कि अभी तो मैं प्रसाद पा रहा हूँ भजन नहीं हो रहा है, सो रहा हूँ भजन नहीं हो रहा है, ये नहीं। सर्व भावेन, सर्व भावेन, सब प्रकार से मेरा ही भजन कर। कौन करता है? ये देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे साधक संजीवनी में 19वें श्लोक में, मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, इस वास्तविकता को दृढ़ता पूर्वक मान लेने से स्वतः सब प्रकार से भगवान का भजन होता है। फिर भक्त की मात्र क्रियाएं, सोना, जागना, बोलना, चलना, खाना पीना आदि सब भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं। ऐसा भगवान हम लोगों का जीवन बना देवे एकदम बस। कहीं कोई ये नहीं है कभी नाम जप कर रहे हैं तो ही भजन कर रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं तो भीतर से भगवान की याद आती रहे एकदम। थोड़ी थोड़ी देर से ठाकुर जी ऐसे मीठे लगे भगवान कि मैं तो आपकी हूँ, आप मेरे हो, मैं केवल आपका ही हूँ।
यहाँ पे जो कुछ भी कर रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, आपको सुख देने के लिए कर रहा हूँ। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए ठाकुर, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। न मेरा कुछ यहाँ पे है, ना मेरे को कुछ चाहिए, ना मेरे को अपने लिए कुछ करना है। बस तीन बातें हैं। मेरा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, केस जितनी चीज भी मेरी नहीं है, और मेरे को किसी से कुछ चाहिए नहीं, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। हो गया बेड़ा पार, एकदम बेड़ा पार। बस आप देखो क्या जीवन, ऐसी भगवान हम सब लोगों पर ऐसी कृपा करे कि ऐसा जीवन हमारा भीतर में इच्छा हो जाए हमारी। देखो भगवान तो करने को तैयार बैठे हैं। भगवान और महाराज श्री तो देखो, हमने स्वामी जी महाराज से सुना है, जब मनुष्य जन्म बनाया तो भगवान ने हमसे वादा किया कि देखो भैया, हम आपको मनुष्य बना रहे हैं, अब आपको वहां जाकर के एक ही काम करना है, केवल मेरा भजन ही करना है, मेरा भजन ही बस, और दूसरे चक्कर में नहीं फंसना है। और हमने भी प्रॉमिस किया कि ठाकुर जी आप हमारे को बस अब इस चक्कर से मेटो आप। हम बहुत चक्कर काट लिए, बहुत भुगत गए, अब हमें आप मनुष्य जन्म दीजिए, और हम वहां जाकर के कोई दूसरा काम के अंदर नहीं फंसेंगे, केवल आपका ही भजन करेंगे। ये प्रॉमिस करके हम आए हैं ठाकुर जी से, और ठाकुर जी ने भी हमारे को ये लक्ष्य बना करके यहाँ पे भेजा है। अब यहाँ आकर के हम भूल गए, हमारी गलती होगी, लेकिन भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं अंत काले चे मामे में, अंत काल में भी अगर तू मेरा नाम ले लेगा तो भगवान कहते हैं कि अपन दोनों की इज्जत रह जाएगी। मैंने तेरे को जन्म दिया मेरी प्राप्ति के लिए, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो बस मेरे को प्राप्त नहीं करके और इस संसार के चक्कर में ही, जन्म मरण के चक्कर में चला गया। बहुत बहुत भगवान इतना एकदम हमारे से आशा रख रहे हैं, भगवान आशा रख रहे हैं, महारा महापुरुष आशा रख रहे हैं। इसीलिए हमारे को ये अच्छी अच्छी सत्संग दे रहे हैं, साधक संजीवनी का सानिध्य दे रहे हैं, महापुरुषों की वाणी दे रहे हैं हमारे को। ये कोई हम मामूली नहीं है, हम बड़े भाग्यशाली है। थोड़ी सी भीतर में लगन लग जाए, भगवान से दिन भर में 10 20 25 बार प्रार्थना कर ले, ठाकुर जी हम तो जानते नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, ओ गुण मोह से बिसरत नाही, पल छिन घड़ी न घड़ी, तुम मेरी राह को लाजे हरी, तुम मेरी राह को लाजे हरी। बस एक बार, तुम जानत सब अंतरयामी, करनी ही कछु न करी, तुम मेरी राह को लाजे हरी, दारा सुत धन मोह लियो है, सुध बुद्धि सब बिसरी, तुम मेरी राह को लाजे हरी। केवल भगवान से एक ही प्रार्थना करें, इतनी बढ़िया सत्संग मिल गई, ऐसे महापुरुष मिल गए। अब भगवान हमारे से, हम थक जाते हैं, हम निर्बल हैं प्रभु, हमारे समझ में सब आता है, ये नहीं हमारी समझ में कमी नहीं है, हमारे को सब दिखता है कि यहाँ पे ये सब कोई काम के नहीं है, कोई हमारे तकलीफ में काम आ ही नहीं सकते, लाई वो करे क्या। अभी अभी कोई तकलीफ हो जावे शरीर में, कोई भयंकर बीमारी लग जाए तो लाई रो देंगे, दवाई दिला देंगे, और क्या कर सकते हैं, दुख तो हमें ही पाना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसी कृपा करो कि मानव जीवन हमारा व्यर्थ नहीं चला जाए। जब तक शरीर थोड़ा ठीक ठाक है, सत्संग सुन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, नाम जप ले सकते हैं,
तब तक बस आप लगा दो हमारे को उस चीज का अनुभव करवा दो, फिर भले ही शरीर छूट जाए तो छूट जाने दो, हमारे को कोई चिंता नहीं। पर एक बार बस एक बार वो क्या चीज है, वो अलौकिक जीवन कैसा है, एक बार उस जीवन से हमारा परिचय हो जाए, एक बार उस जीवन का हमें अनुभव हो जाए, एक बार उस जीवन से हमारी अभिन्नता हो जाए, भगवान से मांगना चाहिए, भगवान को कहना चाहिए। और भगवान ऐसी बात सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं, और भगवान उसके लिए ऐसी व्यवस्था भी करते हैं। ठाकुर जी खूब व्यवस्था करते हैं उनके लिए, अच्छे अच्छे साधकों का संग दे देंगे, अच्छी अच्छी बातें बता देंगे। कभी कभी भीतर में आप देखना, सपने में कोई अच्छे महापुरुष प्रकट हो जाएंगे और वो कोई अच्छी बात बता के चले जाएंगे। ऐसा होता है, हमने देखा है। बड़े अच्छे अच्छे विरक्त महापुरुष, ध्यान ही नहीं है, और वो सपने में प्रकट हो जाते हैं और बड़ी बड़ी अच्छी बात बता करके चले जाते हैं, और उससे काम बन जाता है साधक का। तो ऐसा केवल हमारी तरफ से थोड़ी सी इच्छा हो जाए, तड़प हो जाए कि ठाकुर जी हम ये तो समझ गए, हम आपके हैं, आप हमारे हो, हमारे को हमारे मन की भी बात नहीं होवे तो भी हमें चिंता नहीं करेंगे, हम कामना नहीं करेंगे, हम किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे, हमारी जस्ती है। पर ये एकदम हमारा जीवन बन जाए, ऐसी आप कृपा करो बा। अब यहाँ कर कुरा के देख लिया, इतने वर्ष हो गए, सारी चीजें कर कुरा के देख लिए, सारे भोग भोग के देख लिए, सबसे मिल मुला के देख लिया, थोड़ा बहुत सम्मान भी प्राप्त हो गया, थोड़ी बहुत इंद्रिय का सुख भी मिल गया, सब चीजों का कर कुरा के प्रसाद देख लिया, लेकिन इसमें कोई में दम नहीं है। बस अब तो बस, अब उस प्रेम का आस्वादन करवाओ। वो कौन सा अद्भुत प्रेम है, वो कैसा रसमय जीवन है जो महापुरुषों को मिला, सेठ जी को मिला, भाई जी को मिला, मीराबाई को मिला, स्वामी जी महाराज को मिला, तुकाराम जी महाराज को मिला, एकनाथ जी महाराज को मिला, कुमनदास जी महाराज को मिला, सूरदास जी, अनंत कोटि संत महात्माओं ने उस प्रसाद को चखाए। तो ठाकुर हमारे पर भी कृपा करो बस, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में 10, 20, 25 बार कबहू तो पड़ेगी, भनक पड़ेगी कान, भक्त वत्सल। और हमने तो यहाँ तक सुना, जो भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना गात है, तो भक्त वत्सल कान में पहुंच जट ही जात है। कभी कभी तो हृदय से निकलेगी, और निकलेगी तो बस ठाकुर जी के जिस समय उनके कान में पहुंच जाएगी, हमारा तो काम बन जाएगा। बहुत विलक्षण देखो भाई, मौका मिला है, एड़ो मौको फिर नहीं आवे, कुण जाना कित जावाला, दुर्लभ है संतारी वाणी, फिर कबू में पावाला, चालो रे साथीड़ा आपा सत्संगत में जावाला। सबको जोड़ो सत्संग में, इसको ये मत समझो ये दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये नहीं है कि बस ठीक है, मदन बाबू ने कह दिया 9 बजे साधक संजीवनी होगी तो हो जाएगी, चले जाएंगे, 3 बजे सुबह प्रार्थना हो जाएगी, ये बात नहीं है। ये कोई भगवान की और महापुरुषों की प्रेरणा से अभी ये अभियान चल रहा है। सुबह प्रार्थना का, दोपहर को साधक संजीवनी का, रात्रि को फिर ये सत्संग का कार्यक्रम। ये कोई भगवान और महापुरुष कोई हमारे को अपनाने के लिए ये सब एक ऐसी योजना बनाई है। ये मामूली नहीं है, ये किसी की व्यक्तिगत योजना नहीं है। ये तो कोई महापुरुष कोई हम लोगों पर कृपा कर रहे हैं, और इसके अंदर जो आ जाएगा, जो सम्मिलित हो जाएगा, हमें ऐसा लगता है उसका भगवान काम पूरा कर देंगे। केवल आकर के, जैसे सेठ जी ने कहा ना कि आप आकर के सत्संग में ला करके बैठा दो, इतनी सी जिम्मेदारी है आपकी, केवल कि उनको ला करके बैठा दो। तो ये कोई मामूली एश्योरेंस थोड़ी है। हम केवल आकर के बैठ गए, तो अब ये महाराज श्री की जिम्मेदारी है कि हमारे जीवन में वो कैसे प्रकाश लावे, वो कैसे हम कामना रहित हो जावे, कैसे भगवान से हमारा अपनापन हो जावे, कैसे सर्व भावे न भारत, कैसे हमारा हर तरह से भगवान का भजन होने लग जाए, 24 घंटे हमारा भगवान के भजन में हम डूब जाए। ये महापुरुष करवा देंगे हमारे। बड़ा अच्छा मौका मिला है भाई, भगवान की बड़ी भारी कृपा है हम लोगों पर।
इसलिए इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। केवल भगवान से अभी मौका है, प्रार्थना करें, बस प्रार्थना और नाम जप, प्रार्थना और नाम जप। हे नाथ, हे मेरे नाथ, बस बस अब मोई कृपा करो ऐ भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। बस अब प्रभु, बस अब हो गया। अब तो ऐसी कृपा करो कि आपका नाम छूटे ही नहीं बस, और आपकी विस्मृति होवे ही नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। रात और दिन जब जब मिले महाराज जी की वाणी सुनो, सत्संग सुनो और नाम जप में डूब जाओ। हमें तो देखो भाई, हम आपको सच्ची बात कह रहे हैं कि जब सत्संग सुनते हैं, जब सत्संग की बातें आपस में करते हैं, तब ऐसा लगता है कोई कोई विचित्र लोक में आ गए। जब ऐसा लगता है कि हम यहाँ संसार में बैठे ही नहीं है, ऐसा लगता है कोई बस कोई महापुरुषों के सानिध्य में ही बैठे हैं, महाराज जी की छत्र छाया में ही बैठे हैं। तो ये सत्संग का बड़ा महत्व है भाई, बहुत महत्व है। भीतर से एकदम हमारा कैसे ही मन खराब क्यों नहीं हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, अगर सत्संग सुन लिया, सत्संग में बैठ गए आकर के, तो भगवान और महापुरुष ऐसी कृपा करते, भीतर से एकदम शांति और ठंडक प्रदान कर देते आने मात्र से। अगर अपन ये बात अगर जीवन में ठाकुर जी की कृपा से आ गई, तो आप सोचो कितना बड़ा काम हो जाए आने मात्र से। मैं तो मेरे जीवन की बता रहा हूँ, वो आपकी आप जानो, हमें तो ऐसा लगता है भाई। अब आप बताओ, आपके हृदय में क्या क्या बातें बैठी है, किसी के मन में कोई बात आई है तो बताओ, कोई बात पूछनी है तो पूछो। ओमराज जी क्या जची आपके? ओमराज जी बड़े अच्छे साधक है हमारे। ओमराज जी राम राम। हम आपको अनम्यूट का कह रहे हैं, कुछ बताओ आप, आपकी कोई बात जस्ती हो तो। और अब हम ज्यादा तो जानते नहीं, और किसी के मन में कोई बात आई है तो बताओ। कि कोई बात अगर आप करो लगे ना, तो बहुत बड़ा हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ अर्चना जी आप बताओ। नहीं। बताओ ओमराज जी आपकी क्या जची है, आप बताओ पहले। हाँ राम राम जी। राम 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 राम, बताओ भगवान बताओ, क्या जची है नहीं आपके? बहुत अच्छी बात है, लगती है भाई भाजी के गोद में बैठे हैं। वाह। मैं तो 26 दिसंबर का जो प्रवचन था ना, हम्म। बिल्कुल वो मेरे दिल को छू गया। आपकी बार अच्छा। 26 दिसंबर का, 26 दिसंबर, हाँ महीना होने जा रहा है। क्या बात थी मुझे बताओ। उस दिन ये बात महाराज, अरे बेटा बेटा एक बार उन्हें महाराज जी ने ये बात कही थी हम्म। कि श्यावर रामचंद्र की जय। हम लोग सब हम्म। भगवान के हो गए, वाह 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 हम वाह भगवान वाह की गोद में आके बैठ गए, भगवान के हो गए, भगवान ने हमें अपना लिया। वाह 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 वही बात हमारे दिल में चच गई और वही बात छू गई। वही बात मेरे गूंजती है अभी तक कि वाह वाह 26 भैया, दिसंबर को मेरा नया जन्म हुआ है महाराज जी के पास। वाह 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 ये वाह मेरी दिल की, मैं महीना भर हो गया ये बात कभी बताई हम्म। नहीं किसी को भी, आज वाह मैंने बताई है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नया जन्म मिल गया महाराज जी के पास, वाह 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 ऐसी वाह, अनुभव है मेरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो साहब ये आप और बात। आगे मार्गदर्शन करोगे, हम्म, वैसा ज्ञान जैसे प्राप्त होगा, अनुभव जो में जैसे आएगा, वो आपसे मैं शेयर कर लूंगा। वाह बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत ही काम। अच्छी बात कही थी महाराज जी ने। 26 दिसंबर की तारीख मैंने नोट कर ली कि मेरा जन्म हुआ है आज। वाह वाह वाह, बस हो गया काम, बेड़ा पार है। अब महाराज जी जाने हाँ। उनका जैसी आशीर्वाद है वो सब होगी। बस अब तो हो गया, आपने तो कहना मान लिया, बस हो गया, बात खत्म हो नहीं गई। बिल्कुल कहना मान लिया, महाराज जी ने मेरा बस जन्म कर दिया। बस अब बस की बार तो करिए 26 वैष्णव दिसंबर करो। को मेरा बस। सुबह 4:30 बजे, शायद 5 बजे हम्म। प्रार्थना के बाद वाला जो है वो पूरा सुना। मैं रोज वैसे तो सुनता हूँ रोज, हाँ हाँ, बहुत सुंदर, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ओमराज जी, आज आपने तो हमारी भी आंखें खोल दी, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश है मेरा नाम, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश है ना? हाँ हाँ।
ओमराज प्रकाश, ओमराज लिखा वो है। राज है ना, मेल में है तो मिसेज का नाम है, इसलिए वो साथ में लगा है। अच्छा, नाम केवल ओम प्रकाश है आपका। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, चलिए जय श्री राम। अर्चना जी, क्या कहना चाह रहे हो? आप बताओ अर्चना जी। राम राम हाँ, राम राम। राम, बताओ। बस मैं यही कह रही हूँ, जैसे ये कह रहे हैं ना, अभी बताया इन्होंने कि एक दिन कोई बात कहते हैं तो महाराज जी जिस दिन जो बात कहते हैं उस दिन तक तो वो पूरी याद रहती है, मतलब करने की कोशिश करते हैं। और पर दूसरे दिन जैसे दूसरी बात कहते हैं तो वो दिमाग में आ जाती है। उस दिन वो पहली वाली लाइट पड़ जाती है थोड़ी, दूसरे दिन वाली जैसे सुबह सुनते हैं तो वो दिमाग में, या आज ये बात थी, मतलब ऐसे एक बात तो नहीं रहती। और दूसरा ही जैसे इस समय महाराज जी कहते हैं सारा समय भगवान में लगाने की करो, तो वो कोशिश करते हैं कि भाई किसी ना किसी तरह जुड़े रहे, भाई कभी कुछ कर लिया कभी कुछ। लेकिन जैसे रात को उठते हैं कभी, जैसे कहते हैं ना कि भगवान की वो नहीं आती दिन में, यदि एक बार भी किसी से बात करी है, कहीं पहले मिलने वाले, जैसे अब तो जाना आना कम बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन पहले जैसे जैसे ऑफिस के कोई बंदे या, तो वो बात पहले याद आ जाती है, और बात मतलब ये भगवान की बात याद नहीं आती। पहले वो बात आती है जो एकदम सिर्फ 10-15 मिनट करी है। कभी भी ये नहीं होता कि उठते ही के साथ ही भगवान की याद आए, मतलब करनी पड़ती है, जैसे वो कहते हैं ना आए या करे, तो करनी पड़ती है, हाँ, आती नहीं है अपने आप। नहीं ये देखो अर्चना जी, ये कोई ऐसी, इसमें इतना अपने को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपने तो मूल बात पे ध्यान रखना है कि मैं भगवान की बेटी हूँ, बस। मैं भगवान की लाडली बेटी हूँ, भगवान मेरे पिताजी हैं। इस बात को नहीं भूलना है। इस बात के ऊपर पूरा एकदम, ये दूसरी बातें आते ही एकदम, हे मेरे नाथ, हे मेरे ठाकुर जी, बस बस एकदम, बस भगवान की गोदी में, जैसे ओम प्रकाश जी ने कहा ना अभी, तो बस भगवान की गोदी में जाकर के बैठ जाओ, भगवान के चरणों में बैठ जाओ। आप देखो अर्चना जी, जीवन में इतना मिठास आ जाएगा, इतनी विलक्षणता आ जाएगी। इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। ये चीजें तो केवल उत्पन्न होती है और नष्ट होती जाती है। उत्पन्न होते ही इनका नष्ट होने का काम चालू हो जाता है। कोई तरह की बात आ जाओ, विचार आ जाओ, उसकी कोई सत्ता है ही नहीं। वो है ही नहीं, उसकी उपलब्धि नहीं है। और भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, वो नित्य है, परमानेंट है, स्थायी है। वो उसमें कोई तरह की कमी नहीं है। तो जो नित्य है, हमारे को बस उसी में ही, बस उसी की तरफ दृष्टि देना, उसी को ही महत्व देना। ये तो महाराज जी ने बता दिया, और ये बात मतलब है मानने में। लेकिन मतलब जो जैसे कहते हैं ना कि नोटों की गर्मी होती है, महाराज जी कहते हैं जैसे बैंक में जो नोट पड़े रहते हैं उसकी गर्मी रहती है, मतलब इतना सॉलिड वो, मतलब इतने सालों से वो गर्मी नहीं आ रही कि हाँ भाई, जैसे कहते हैं इतने बड़े खानदान के हो, वो अच्छा, निष्फिक्रता और जो वो रहता वो सब, देखो वो देखो, नहीं अपने 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 इसको, गर्मी को भगवान पे छोड़ दो। अपने तो एक ही, कि नात में थारो जी थारो, नात में थारो जी थारो, अरे चोको बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नात में थारो जी थारो, अरे बुरो बुरो में बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थाणो, नात में आखिर टाबर थाणो, थाणो हूँ थाणो ही बाजू, रेश्यू थाणो थाणो, और ये आंगलिया नुए परे न होवे, या तो आप विचारो, नात में थारो जी थारो, नात में थारो जी थारो, बस एक, बस भगवान से एकदम अपना, बस हो गया काम। चलिए, ठीक आज का समय हो रहा है अपने। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सबसे प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग में जोड़ो सबको। ये भगवान से अपनापन की बातें सुनते 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 भगवान हमारे को अपनी गोदी में ले लेंगे। दयाल बाल शरणागति,
अपनों करके लीजिए। बस आप ही शरण में ले लो, आप ही खींच लो और आप ही पकड़ लो ना, आप ही ले चलो हमारे को। तो बस बस एकदम भगवान खुद अपना काम कर देंगे। अपने तो एकदम निश्चिंत हो जाओ, आप जानो ना आपका काम जाने। बस बस एकदम प्यार करो, चाहे ठुकरा दो, पास बुलाओ या दूर भगा दो, मैं सब विधि शरण तियारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी, प्यारे आ जाओ। चलिए, बहुत सुंदर। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गीता मैया की जय, गंगा मैया की जय, साधक संजीवनी की जय, अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। कामना का त्याग यानी मेरे मन की नहीं होवे तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी के मन की हो रही है, इस बात को पकड़ना है। और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान की हूँ, भगवान के साथ मेरा नित्य संबंध है। दो बातों को बस पकड़ के आज सो जाना है और इन दोनों बातों में रात्रि को निकालना है। आप देखना ठाकुर जी क्या लीला करते हैं। नारायण 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 नारायण।